आज जिंदा नहीं बचूंगा मैं, नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। ये क्या है? अभी कौन आ गया होगा यहाँ पर? जरूर ये वही लोग होंगे, वही लोग जिनके बारे में डैनी बता रहा था। जरूर इन लोगों के पास चाबी होगी, या ये लोग किसी दूसरी गेट से अंदर आ रहे हैं। मुझे एक बार और कोशिश करनी चाहिए। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां से बाहर निकल कर रहूंगा। बस यहां से बाहर निकलकर वहां पहुंच जाऊंगा जहां से वो लोग अंदर आए हैं। हाँ, बस पहुंच गया। ये क्या? गेट बंद कैसे हो गया? मैं खोलने की कोशिश करता हूं। गॉड प्लीज हेल्प मी। इन्होंने गेट फिर से बंद कर दिया। ये लोग जो जा रहे हैं, अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यही तो चाहता था डैनी, यही तो कहा था उसने उस बड़ा मनोज लड़कियों से। इसका मतलब आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे यहां से किसी भी तरह बाहर निकलना ही होगा। सौम्या मेरा इंतजार कर रही होगी। कैसे निकलूं यहां से बाहर? कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। शायद एक रास्ता है, वो खिड़की है। हाँ, यहां से मुझे बाहर निकलना होगा। हाँ, बाहर देखता हूं यहां से कैसे बाहर निकल सकते हैं। दीवार की बाउंड्री पर चलकर मैं आगे निकल सकता हूं। वहां से जरूर मैं नीचे उतर सकता हूं, लेकिन कैसे? ये तो बहुत मुश्किल है। इतनी हाइट से गिरकर मरना तो पक्का है, लेकिन इस जगह रहने से तो मौत ही अच्छी है। मैं यहां से बाहर निकल कर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। एक मिनट, मैं कुछ सोने के सिक्के ले लेता हूं, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझे मुंबई तक पहुंचने के लिए पैसे चाहिए। बाहर आ गया फाइनली। ये करना है, ये करके रहूंगा मैं सौम्या के लिए। हाँ, सौम्या के लिए। ओह नो। रणविजय ने डैनी के कैद खाने से निकल भागने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, और अगर इसके लिए उसके पास कोई एक वजह थी तो वो थी सौम्या, जो रत्नागढ़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर रणविजय की राह देख रही थी। सौम्या, रणविजय के अलावा दुनिया में अगर कोई उसका अपना था तो वो थी जेनिफर। स्कूल टाइम से ही सौम्या और जेनिफर एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थीं, और इसी वजह से वो लाइफ की हर छोटी बड़ी बात आपस में शेयर करती थी। सौम्या उस वक्त अपने घर के बाहर जेनिफर का ही वेट कर रही थी। ये जेनी की बच्ची भी ना हमेशा लेट कर आती है। कितनी देर से इसका वेट कर रही हूं यहाँ पे, अभी तक बाहर नहीं आई है। जेनी, जेनिफर, बस आ गई। सॉरी। तेरी ये सॉरी के चक्कर में फिर से लेट हो गए। अरे इतनी देर में तो मैं मार्केट जाकर आ भी जाती। पता है कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। डू यू हैव एनी आइडिया? अरे मेरी बात तो सुनेगी तो तू 2 घंटे और वेट करने को तैयार हो जाएगी। अच्छा चल बता, ऐसी क्या बात हो गई? रुद्र का लेटर आया था। रुद्र? कौन रुद्र? अरे भूल गई क्या? तेरी याददाश्त को क्या हो गया है?
तुझे याद नहीं आया? रुद्र, अरे रुद्र विजय सिंह। हाँ, ओ राइट 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 राइट, वो रुद्र विजय सिंह, वो हाँ वही ना, वो पागल खाने वाला। ए, ऐसे नहीं बोलेगी। ओहो, बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो बता, उसे पागल खाने वाले नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? जीजू बोलूं? अरे वो रिसर्चर है, रिसर्च के मामले में उसे मेंटल हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। ओके ओके बाबा, फाइन। बता, क्या लिखा है मिस्टर रिसर्चर ने लेटर में? कहीं तुझ पर भी तो रिसर्च नहीं कर रहा है वो? हाँ? ऐसा है तो तुझे नहीं बताती हूँ। चल अब नखरे मत दिखा, टेल मी, बता कि क्या लिखा है उसने लेटर में। टेल ना। सच में बता दूँ? अब भाव मत खा, जस्ट टेल मी, बता ना क्या लिखा है उसने। वो मुझसे मिलना चाहता है। मिलना चाहता है? बस इतना ही? आई एक्सपेक्टेड सम जूसी न्यूज यार। व्हाट इज दिस, मिलना चाहता है? अरे यार, वो मिलकर बात करना चाहता है कि अच्छा, तो मिलकर बात करना चाहता है कि तुमने मेरी रातों की नींद चुरा ली है, दिन का चैन चुरा लिया है ना? Am I right or am I right? अरे यार, वो इस टाइप का नहीं है, वो थोड़ा अलग है। अलग तो वो है ही। मुझे तो जब तूने पहली बार बताया था तभी कुछ मिस्टीरियस टाइप का कैरेक्टर लग रहा था, मतलब तब से। तो शादी की बात करना चाहता है वो, यही लिखा है ना उसने लेटर में? नहीं, उसने ये तो नहीं लिखा है, बट जो लिखा है उसका मतलब कुछ ऐसा ही है। Oh my God, so shy। देखो तो चेहरा कैसे शर्म से लाल हो गया है। चल बढ़िया है, जल्दी से शादी कर ले। बट जेनी, you're a Christian, right? और वो I mean, तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चलो नेवर माइंड, आंटी ने क्या कहा उसके बारे में? Has she said anything? Does she know? सच बताऊं तो पहले मुझे भी लगा कि मम्मी पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी, बट मम्मी ने तो पहली बार में ही हाँ कर दी। चल तू अपनी बता, रणविजय कब आ रहा है? 2 दिन पहले लेटर आया था उसका कि उसका काम कंप्लीट होने वाला है। वो रत्नागर से निकल भी गया होगा। देखते हैं किसकी शादी पहले होती है, तेरी या मेरी। I can't wait to see him यार सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है ना। पता है मुझे कितना डर लग रहा था कि रिलीजन की वजह से मम्मी को वो पसंद आएगा भी या नहीं। अब तू तो इंडियन मॉम्स को जानती है, जैसे ही पता चले कि लड़की किसी लड़के से बात करने लगी है, वो उनकी स्टोरी में विलन बनकर सामने आ जाती है। और अगर लड़का दूसरे रिलीजन का हो तो और भी ज्यादा दिक्कत। लेकिन मेरी मम्मी ने तो मेरे कहने से पहले ही हाँ कर दी। इवन मैंने कहा कि मम्मी पहले बात तो आगे बढ़ने दो। I can't believe you're complaining। देखो लाइफ ना ऐसी ही स्मूथ होनी चाहिए, नो रोना शोना और ऑल दैट जैज। सब राजी और फट से शादी। एनीवे चल यार, सारा टाइम ऐसा ही निकल जाएगा और शॉपिंग धरी की धरी रह जाएगी। रुको रुको, ऑटो ऑटो, अरे ऑटो भैया रुकिए ना। हाँ, इधर सौम्या रणविजय का इंतजार कर रही थी, तो उधर रणविजय डैनी के महल से निकल चुका था। अब चला नहीं जा रहा, लेकिन उस शैतान के चंगुल से तो बाहर निकल आया। लेकिन जब तक मैं काली घाटी से बाहर नहीं निकल जाता तब तक मैं रुक नहीं सकता। अब ज्यादा दूर नहीं है वो जगह, और मुझे आगे जाने के लिए गाड़ी मिल ही जाएगी। यहां से मुझे तांगा मिल ही जाएगा। एक तांगा आता दिखाई दे रहा है।
तांगे वाले, तांगे वाले। रणविजय के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो डैनी डिकोस्टा के महल से जिंदा निकल आया था। वो वहां से बाहर जरूर निकल आया था, लेकिन महल में बिताए उस वक्त ने उसके शरीर को ही कमजोर नहीं किया था, बल्कि उसके दिलो दिमाग को भी तोड़कर रख दिया था। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। टिकट तो मिल गया, लेकिन ट्रेन निकलने में अभी थोड़ा टाइम है। मुझे कुछ खा लेना चाहिए, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। वहां कुछ खाने पीने के लिए दुकान दिख रही है। अरे वो कौन है? इसकी हाइट और कपड़े तो एकदम डैनी के जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो यहाँ कैसे आ गया? कहीं वो मेरा पीछे तो नहीं कर रहा? अरे एकदम से वो कहाँ चला गया? कहीं मेरा वहम तो नहीं था? कहाँ गया वो? मुझे सेफ नहीं लग रहा। मुझे ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। यहाँ सही रहेगा। ये वक्त कितना धीरे बीत रहा है। कब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा? रणविजय को घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन लगता था जैसे बुरी किस्मत ने उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। ये नजारे कितना सुकून दे रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था कि डैनी के महल के बाहर भी एक दुनिया है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, छोड़िए। आप लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। असल में कुछ बदमाशों को यह पता चल गया था कि रणविजय के पास सोने के सिक्के हैं, और उन्हीं सोने के सिक्कों को हासिल करने के लिए उन्होंने रणविजय पर हमला कर दिया था। मत मारो मुझे, मत मारो। बदकिस्मती जैसे रणविजय का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। जिस दिन से उसने डैनी के महल में कदम रखा था, उसी दिन से जैसे उसकी जिंदगी को ग्रहण लग गया था। डैनी के जंगल से आजाद होकर रणविजय ने राहत की सांस ली ही थी कि एक नई मुश्किल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रणविजय को डैनी के महल से मुंबई तक का लंबा सफर तय करना था, और इसी वजह से उसने डैनी के खजाने से कुछ सोने के सिक्के अपने पास रख लिए थे। लेकिन इन्हीं सोने के सिक्कों को हासिल करने के लिए कुछ बदमाश रणविजय के पीछे पीछे ट्रेन में भी पहुंच गए। कमजोर और थका रणविजय उन बदमाशों के आगे गिड़गिड़ा रहा था। आप लोगों को जो चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। मत मारो मुझे, मत मारो। उन बदमाशों ने रणविजय को जान से मारने के लिए उसके सिर पर जोर का वार किया, जिसकी वजह से रणविजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं ट्रेन की बर्थ पर गिर पड़ा। वो बदमाश तो सोने के सिक्के लेकर अगले स्टेशन पर उतर गए, मगर काफी स्टेशन आए और गए। दुनिया से बेखबर बेहोश रणविजय अपनी बर्थ पर वैसा ही पड़ा रहा। किस्मत से सूरत स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने रणविजय को संभाला और उसे सूरत सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां पूरे 3 दिन बाद रणविजय को होश आया। मगर
मैं कहाँ हूँ? रणविजय, तुम अभी सूरत सिटी हॉस्पिटल में हो। मैं डॉक्टर संध्या गोस्वामी। फिलहाल तुम्हारा ट्रीटमेंट मेरे अंडर में है। तुम ट्रेन में बेहोश मिले थे, शायद किसी ने तुम पर अटैक किया था। किस्मत वाले हो जो बच गए। ट्रेन में? मैं ट्रेन में क्या कर रहा था? मैं ट्रेन में क्या कर रहा था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सिर पर चोट लगने के बाद अक्सर ऐसा होता है। डोंट वरी, कुछ टाइम लगेगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगे। वैसे तुम्हें अपना एड्रेस याद है? कोई फैमिली मेंबर जिसे इन्फॉर्म कर सके? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं सब भूल गया हूँ। देखो, तुम अभी ज्यादा मूवमेंट मत करो। सिर की चोट में अक्सर लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे तुम्हें सौम्या के बारे में कुछ याद है? सौम्या कौन है? हाँ, मैं जानता हूँ। यह नाम मुझे याद है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? सौम्या कौन है? कौन है सौम्या? रिलैक्स रणविजय, रिलैक्स। तुम्हें जल्दी सब याद आ जाएगा। वैसे अगर पेशेंट अपने पास्ट की कुछ चीजें या बातें रिकॉल कर लेता है तो जनरली उसका मेमोरी लॉस टेम्पररी ही होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम जल्द सब याद करने लग जाओगे। डॉक्टर, लेकिन सौम्या के बारे में आपको पता कैसे लगा? तुम्हारी डायरी से। डायरी? यस, डायरी। दरअसल तुम्हें जब हॉस्पिटल लाया गया तो तुम्हारे पास से एक डायरी मिली थी। तुम्हारी पहचान का कोई और दूसरा तरीका हमारे पास था नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी थी। उसी से पता लगा कि तुम्हारा नाम रणविजय है और सौम्या तुम्हारी फियांसे है। अब तुम आराम करो, एक बार तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद हम तुम्हारी डायरी में लिखी बातों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? क्या लिखा है डायरी में? वो तुम एक बार ठीक हो जाओ उसके बाद बात करते हैं। यू टेक केयर, ओके? अभी मुझे दूसरे पेशेंट्स को देखना है। बट डॉक्टर, अगर मुझे कुछ याद नहीं आया तो? डोंट वरी रणविजय, ट्रस्ट मी, यू विल बी फाइन। डॉक्टर संध्या गोस्वामी ने कह तो दिया, लेकिन रणविजय की डायरी देखने पढ़ने के बाद उसे लगा कि रणविजय के साथ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। और डॉक्टर संध्या ही क्या, दुनिया का कोई भी इंसान अगर उस डायरी को पढ़ता तो उसमें लिखी बातों पर कैसे यकीन कर पाता। दूसरी ओर सौम्या, जो रणविजय का इंतजार कर रही थी, उसे पता भी नहीं था कि रणविजय पर क्या गुजर रही है। रणविजय, where are you? यार, रत्नावर से मुंबई में इतना टाइम नहीं लगता है, ओके? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो? नो सौम्या, नो 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 नो। जरूर वो किसी काम से रुक गया होगा एंड इट्स ओके, लेट हिम कम। आने दो उसे, फिर बताती हूँ। यार प्लीज आ जाओ, आई मिस यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। और ये जेनी हमेशा लेट कराती है। घर पर हो तो घर पर और बाहर हो तो बाहर, शी इज ऑलवेज लेट। कब से वेट कर रही हूँ उसका, लेकिन महारानी अभी तक आई नहीं। हाय सौम्या, हाउ आर यू? बैठे हैं जी, कब महारानी साहिबा आए और कब हमें दर्शन दे। जस्ट वेटिंग। नाटक बंद कर अब। ओ मतलब ये नाटक हो गया अब। इट्स फाइन दैट यू आर लेट, बट ये नाटक है। वेरी गुड। प्लीज यार, मैं पहले ही नर्वस हूँ और तू मेरी नर्वसनेस और बढ़ा दे। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई। आज तो तेरी वो मिस्टर रिसर्चर के साथ मीटिंग थी ना? बता क्या क्या बात हुई मीटिंग में। Why can't you just call it a date यार? आज हमने बात ही नहीं की। बात नहीं की? Wow, sounds like a very exciting date. I mean, meeting. एक्चुअली मौका ही नहीं मिला, जाते ही उसने ये रिंग गिफ्ट कर दी।
वाओ, इट इज ब्यूटिफुल, नॉट बैड। आखिरकार रुद्र विजय सिंह ने तुम्हें प्रपोज कर ही दिया। हाँ, मैंने तो सोच लिया था कि अगर वो आज प्रपोज नहीं करता है तो मैं ही आगे बढ़कर बोल दूंगी, लेकिन आज जाते ही उसने आंखें बंद करके हाथ बढ़ाने को कहा। मैंने हाथ बढ़ाया तो उसने मुझे ये रिंग पहना दी और फिर बोलने को कुछ रहा ही नहीं। बस हम ऐसे ही बैठे रहे, आंखों में आंखें डाल। यस यस, वेरी क्यूट। अब बोल, मुझे कब मिलवा रही है उससे? मैं तो आज ही मिलवाने वाली थी, लेकिन उसे जरूरी काम से कहीं जाना पड़ गया। जहाँ तक मुझे लगता है ना, वो जरूरी काम ना पागल खाने में होगा। I mean, he asked you to marry him. He must be crazy himself. अच्छा, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तो तू जानती है रुद्र को। किस्मत के खेल भी बड़े अजीब होते। कोई नहीं जानता कि कौन किस वक्त किससे टकरा जाए। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि आने वाला वक्त क्या गुल खिलाने वाला है। और असल में रुद्र मेंटल हॉस्पिटल में एक मरीज से मिलने आया था, क्योंकि वहां के स्टाफ के मुताबिक वो मरीज कुछ अजीब और गरीब हरकतें कर रहा था। मैं राक्षस हूँ, 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 मैं राक्षस हूँ। हेलो मिस्टर क्या नाम है आपका और कैसे हैं आप? नाम जानकर क्या करोगे? मैं राक्षस हूँ। हाँ, मुझे बताया स्टाफ ने कि तुम सभी से यही कह रहे हो कि तुम राक्षस हो। हाँ, मैं राक्षस हूँ, 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 मैं राक्षस हूँ। तो तुम्हें अपना असल नाम बताने में क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत है कि नाम कोई और देता है। राक्षस हम सब में हमेशा से होता है, हमेशा से हम सब में राक्षस होता है। मुझ में, तुझ में है, हम सब में। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं। तो जब राक्षस हम सब में हमेशा से है, तो तुम्हें ये बात अभी क्यों पता लगी? पहले क्यों नहीं? क्योंकि अब छिपाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे मालिक आने वाले हैं, वो अपने महल से रवाना हो चुके हैं। मालिक आने वाले हैं, मालिक आने वाले हैं। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। रुद्र, जो कि सौम्या की फ्रेंड जेनिफर का मंगेतर था, वो मेंटल हॉस्पिटल में एक ऐसे पागल मरीज से मिला जो अपने आप को राक्षस बता रहा था। लेकिन उसी पागल ने यह भी बताया कि उसके मालिक आ रहे हैं। उसके मालिक महल से निकल चुके। वो कौन से मालिक की बात कर रहा था? क्या उसका वो मालिक डैनी था? लेकिन रुद्र उस पागल की बात को नहीं समझ सका था, और समझता भी कैसे, क्योंकि अभी तक उसका सामना डैनी से जो नहीं हुआ था। जबकि इधर डैनी को पता चल चुका था कि रणविजय रत्नागढ़ के महल से भाग चुका है। उसी रात जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक शाही रेल बॉम्बे रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन ड्राइवर बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा था। खा लेते हैं। दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। एक आदमी ने पूरी रेल बुक करा ली, और वो भी कोई ऐसी वैसी रेल नहीं, शाही रेल।
और बेवकूफी की हद देखो, इतनी महंगी शाही रेल में केवल बक्से लाद कर ले जा रहा है, पूरे 50 बक्से हैं? और एक एक बक्सा इतना बड़ा कि पूरा इंसान लेट कर चला जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे शाही रेल नहीं बल्कि मालगाड़ी हो। लेकिन इन बक्सों का मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बक्से लाने वाले ने तो बताया यही था कि शाम को आ जाएगा, लेकिन अब तो रात हो गई है। कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है। आपने मुझे याद किया। सॉरी, I'm a little late. आप? मैं तो काफी देर से इधर ही देख रहा था। आप एकदम से कहां से आ गए? मैं यही थोड़ा आराम कर रहा था। यहाँ कहाँ? अपने काम से काम रखो। Now, let's start this journey. हाँ, ठीक है। So, Mr. रणविजय, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। होप कि तुमसे मुंबई में मुलाकात हो जाए। इधर डैनी रणविजय को भूलना नहीं चाहता था और उधर सूरत सिटी हॉस्पिटल में रणविजय सब कुछ भूलने के बाद भी डैनी को नहीं भुला पा रहा था। डैनी के सपने अभी भी उसे परेशान कर रहे थे। मिस्टर रणविजय, I am missing you. तुम मेरे महल से बगैर मुझे बताए भाग निकले। मेरे कुछ साथी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। I hope तुम भी हमें इतना ही मिस कर रहे होगे। Yes or no, Mr. रणविजय? Yes or no? कोई बुरा सपना देखा है शायद तुमने? हाँ, ये बुरे सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बता नहीं सकता मुझे क्या क्या दिखाई देता है सपनों में। एक डरावना सा महल, घना अंधेरा, अंधेरे के बीच टिमटिमाती रोशनियां और उन रोशनियों के बीच डरावने साए, खूंखार भेड़िए, इंसान का खून पीने वाले राक्षस। हिम्मत रखो रणविजय, हादसों के बाद अक्सर बुरे सपने आते हैं। इट्स नेचुरल। I'm sorry डॉक्टर। इट्स ओके। अच्छा तुम ये बताओ, सपनों में तुम्हें और क्या क्या दिखाई देता है? I mean, इन बुरी चीजों के अलावा कोई तुम्हारी अच्छी यादें सौम्या दिखाई देती है? मुझे याद नहीं आ रहा। पता नहीं, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं याद कर पा रहा हूँ। कोई हल्की सी इमेज तो बनती होगी तुम्हारे दिमाग में। आज से एक काम करो, तुम आंखें बंद करके सौम्या और हर उस चीज, हर उस बात जिससे तुम्हें अच्छी फीलिंग्स आती हों, उसे इमेजिन करने की कोशिश करो। आई थिंक इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके डॉक्टर। और एक बात, जिस टाइप की स्कैरी ड्रीम्स तुम देख रहे हो वही सब कुछ तुमने अपनी डायरी में लिखा था। सो इट मे बी पॉसिबल कि वही सारी डरावनी बातें तुम्हारे दिमाग में बार बार हिट कर रही हों। इसलिए उन सब चीजों को भूलने की कोशिश करो। वो सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और अब ये तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए केवल दवाओं से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम उन बातों को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम ठीक नहीं हो सकते। सो अवॉइड दीज स्कैरी थॉट्स। ये क्या हो रहा है? क्या ये सब मेरे दिमाग का वहम है? क्या इस डैनी का कोई वजूद नहीं है? तो फिर वो महल,
वो भेड़िए, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं सौम्या को कैसे याद करूं? मैं तो उसकी शक्ल तक भूल गया हूं। गॉड प्लीज हेल्प मी। सौम्या प्लीज हेल्प मी। सौम्या। रणविजय अपने वहम से बाहर निकलने की जीतोड़ कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसे वो वहम समझ रहा है वो सच्चाई है। एक और जहां डॉक्टर संध्या ने रणविजय से कहा कि शायद सौम्या की यादें उसे उलझन से बाहर निकलने में कुछ मदद कर सके, उसे कुछ सुकून दे सके, वहीं रणविजय के बारे में सोच सोचकर सौम्या का सुकून कहीं खो चुका था। फिलहाल सौम्या जेनिफर के साथ उसके गांव पहुंच गई थी और वो समंदर के किनारे बैठकर सुकून ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दरअसल जेनिफर की मां उसकी शादी अपने ही गांव में कराना चाहती थी और इसी वजह से सौम्या भी उसके पास गांव में चली आई। सौम्या, मुझे है ना ये जगह बहुत पसंद आती है। बॉम्बे में भीड़ है, लेकिन यहाँ कितना सुकून है। एंड थैंक्स जो तू मेरे साथ मेरे गांव चली आई। बल्कि थैंक्स तो तुझे बोलना चाहिए जो मैं तुझे यहाँ ले आई। सौम्या। हाँ, कुछ कहा तुमने? ध्यान किधर है तेरा? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ और तू पता नहीं कहाँ खोई हुई है। एक्चुअली मैं समंदर की लहरों में खो गई थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तू कुछ भी कर ले, मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगी। रणविजय के बारे में सोच रही है ना? चिंता मत कर, वो किसी काम में उलझ गया होगा। लेकिन ऐसा होता तो वो लेटर भेज सकता था ना? वो लेटर भेज देता। समथिंग्स रॉन्ग। सौम्या, हो सकता है उसने लेटर लिखा हो, बट किसी वजह से वो पहुंच नहीं पाया हो। एक वीक और देख लेते हैं, तब तक उसका दूसरा लेटर आ जाएगा। पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि जैसे रणविजय मुझे बुला रहा है। आज तक मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई, कहीं वो किसी मुसीबत में नहीं हो। सौम्या, थोड़ा भरोसा रख। पता है मम्मी कहती हैं, जब कोई रास्ता ना दिखे तो भी गॉड पर भरोसा रखो, वो सबकी हेल्प करता है। That's true. Thank you. वैसे this place is gorgeous. यहाँ वाकई में सुकून है। This is peace. सुकून तो है, बट यहाँ के लोग बड़े अजीब हैं। इतने अजीब और सुपरस्टिशियस, हर चीज में अंधविश्वास ढूंढ लेते हैं। अच्छा, सुपरस्टिशियस इज इन? एक अजीब से बूढ़े अंकल हैं यहाँ, हमेशा अपनी कहानियां लेकर बैठ जाते हैं। कब्रों की, समंदर की, डेविल की, ना जाने कैसे कैसे किस्से कहां से लेकर आते हैं। तू सुनेगी ना तो पक्का डर जाएगी। You know what? It's actually true. कुछ लोगों की आदत होती है लड़कियों को डराने की। They actually think it's funny. हो सकता है। एक काम करते हैं, इस बार हम उन अंकल को डराएंगे और ऐसा डराएंगे कि वो आगे से किसी को ऐसी कहानी ना सुनाए। चल अब घर चलते हैं, मम्मी ने खाना बना लिया होगा। जेनिफर की शादी में बस 1 महीना बचा था। जेनिफर यानी जेनी की फैमिली में उसकी मां के अलावा और कोई नहीं था और मां की तबीयत भी अक्सर खराब ही रहती थी, इसलिए सौम्या उसके साथ उसके गांव आ गई थी। शहर की भागदौड़ से दूर गांव का शांत माहौल सौम्या को पसंद आ रहा था। दूसरी तरफ जेनी का मंगेतर रुद्र मेंटल हॉस्पिटल में उस पागल पेशेंट से हुई अपनी उस मुलाकात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। रुद्र को उस पेशेंट के बारे में जो नई बातें पता चली, उससे उसे लगा कि या तो ये मरीज पागलपन की सारी हदें पार कर चुका है या फिर वो जानबूझकर कोई साजिश रच रहा है, और जिसकी वजह से रुद्र वापस मेंटल हॉस्पिटल में उस मरीज से मिलने पहुंचा। उस पागल की हरकतों की वजह से उसे दूसरे पागलों से दूर कर दिया गया था, पर जब रुद्र उस मरीज के कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर चौंक गया, क्योंकि वो पागल मरीज
बेड के कोने में खड़ा होकर दीवार के कोने में खड़ा किसी चीज पर झपट्टा मार रहा था। ये क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हे भगवान, इसने तो मकड़ी को पकड़कर मुंह में रख लिया। छी, घिन आती है ये देखकर। हॉस्पिटल का स्टाफ इसके बारे में सही बता रहा था कि ये आजकल जिंदा जानवरों को खा रहा है। तो फिर से आ गए तुम? हाँ, मुझे लगा ही कि एक बार फिर तुमसे मिलना चाहिए। पिछली बार तो तुम राक्षस बने हुए थे, पर इस बार राक्षस तो हम सभी हैं। बस कोई इस बात को मान लेता है और कोई मानना नहीं चाहता। हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं, हम सब राक्षस हैं, राक्षस हैं। चलो मान ली तुम्हारी बात। मैं तो तुमसे ये जानने आया हूँ कि तुम जिस मालिक के बारे में बता रहे थे, वो मालिक कौन है? हैं? ये मैं नहीं बताऊंगा। मालिक ने बताने से मना किया है। और मालिक ने क्या करने से मना किया है? बड़े समझदार हो। इस तरह मेरे मालिक के बारे में जानना चाहते हो? लेकिन 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 मैं अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं। क्यों? बताने में दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन मालिक ने कहा है कि जो मुझे जानना चाहता है उसे वो खुद अपने बारे में बता देते हैं। और तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी मेरे मालिक के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन अच्छा है कि तुम मेरे मालिक के बारे में ना जानो, क्योंकि 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 मेरे मालिक को जानना तो आसान है, लेकिन उनको समझने के लिए अपने अंदर के राक्षस को जगाना जरूरी है। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। तुम बरसों से इस पागल खाने में हो। यहाँ किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं। तुम कहाँ से आए, तुम्हारा नाम क्या है, बिल्कुल अकेले यहाँ पड़े हुए हो। तुम्हारे मालिक आखिरकार तुम्हें यहाँ से निकाल क्यों नहीं लेते? मेरे मालिक पे शक मत करो। क्यों? मालिक नाराज हो जाएंगे? वो किसी से नाराज नहीं होते हैं, वो बस उसके अंदर छुपे राक्षस को जगा देते हैं। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, तुम देखना चाहोगे? बस मैं उसे निकाल लूं? कहाँ रखा मैंने? क्या है कि यहाँ जो लोग हैं मुझे उस चीज को अपने पास रखने नहीं देते, इसलिए मैं उसे छुपा कर रखता हूँ। बस इसलिए छुपा कर रखता हूँ, सबकी नजरों से। आखिर क्या कर रहा है? शायद इसने अपने बिस्तर के नीचे कोई चीज छिपा रखी है। क्या है ये? टन टन, ये लो। क्या है ये? तुमने इस बोतल में मक्खियां भरकर रखी हुई हैं? हाँ? जिंदा है, सांस लेने के लिए जगह छोड़ी है मैंने, लेकिन आजाद नहीं है।
तुम लोग भी जिंदा हो, सांस ले पा रहे हो लेकिन आजाद नहीं हो। और मैं इन्हें आजाद कर रहा हूं, मैं इन्हें मुक्ति दे रहा हूं, मुक्ति। स्टॉप, मत करो ये। आई से स्टॉप। जाओ जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ। स्टॉप इट। ऐसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। बोतल में मक्खियां बंद कर रखी थी। क्या सोच रहा है ये? और ये मालिक कौन है? मुझे इसके पास वापस आना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा इसने छिपा रखा है। रुद्र एक रिसर्चर था, इसलिए उसे ये केस काफी अट्रैक्ट कर रहा था। वो ये सोचकर उस पागल के पास गया था कि उसे कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इस मुलाकात ने उसे पहले से भी ज्यादा उलझा कर रख दिया। और वहीं इस सारी कश्मकश से दूर जेनिफर और सौम्या दोनों समंदर के किनारे बैठी हुई थी। उनके साथ वो बूढ़े बाबा भी थे, जिनके बारे में जेनी ने सौम्या को बताया था। ये गांव कभी ढंग से आबाद नहीं हो पाया बेटा, क्योंकि इस गांव पर बद्दुआओं का साया है। अक्सर बुरी ताकतें इस गांव के ऊपर मंडराया करती हैं। वो कैसे? यही कोई 150 साल पहले की बात होगी। पूरे देश में फिरंगियों का राज था। एक बार कुछ बागियों को ढूंढते हुए अंग्रेज फौज गांव में आई, मगर बेटा किसी भी गांव वाले ने बागियों के बारे में नहीं बताया अंग्रेजों को। और जब किसी ने नहीं बताया तो फौज के सिपाहियों ने एक छोटी बच्ची को लेकर दीवार में चुनवा दिया। 150 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो बच्ची लोगों को दिखाई देती है। कभी किसी पुरानी इमारत की खिड़की से झांकती हुई, तो कभी कब्रिस्तान में घूमती हुई, और कभी कभी तो उसकी रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। बस तभी से इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? 150 साल तो बड़ा वक्त होता है। इट्स नॉट पॉसिबल, इट मस्ट बी इमेजिनेशन। तुम शहर से हो ना, इसलिए नहीं मानती। मगर कभी गांव में रहने वाले लोगों से पूछो, कैसा सन्नाटा छा जाता है इस गांव में। ये गांव आज तक आबाद नहीं हो सका, आज तक। और तुम जैसे लोग शहर से आके कहते हो कि इस गांव में सुकून है। शांति है। मगर ध्यान रखना बेटा, शांति और सन्नाटे में फर्क होता है। फर्क होता है शांति और सन्नाटे में। बाबा, आप सौम्या को डरा देंगे। ये पहली बार तो इस गांव में आई है। आपकी कहानियां सुनकर तो ये अभी की अभी यहाँ से चली जाएगी। अरे नहीं जेनी, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे तो एक्चुअली ये स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही हैं। जी बाबा जी, गो ऑन। मैंने कहा था ना बेटा, तुम शहर से आए लोगों को हमेशा हर चीज इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन भगवान न करे बेटा कि कभी तुम्हारा सामना इन चीजों से हो। मेरी उम्र कोई 100 साल से ज्यादा होगी। आप 100 साल से ज्यादा उम्र के हो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है? नहीं, आप बताइए प्लीज। मैं जस्ट आई वाज शॉक्ड।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। उसी लड़की को दीवार में जिंदा चुनवा देने के बाद यहाँ अक्सर ऐसी बातें हुई जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आज से 40 साल पहले यहाँ के रेलवे स्टेशन पर ऐसी गाड़ी आके खड़ी हो गई जिसका न कोई आता न कोई पता। पूरी गाड़ी में सवारी तो छोड़ो, ड्राइवर का तक पता नहीं था। पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की, छानबीन की, पड़ताल की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर 3-4 दिन बाद वो रेलगाड़ी अपने आप ही गायब हो गई, अपने आप ही गायब हो गई। लेकिन एकदम से कहाँ गायब हो गई वो रेलगाड़ी? जहां से आया था वहीं गायब हो गया। मेरी बच्ची, मैं कह रहा हूँ कि इस गांव पर बुरी ताकतों का साया है। पता है, मुझे कभी कभी तो लगता है कि इस गांव की जमीन में कोई चुंबक जैसी चीज गड़ी है जो बार बार बुरी ताकतों को अपने पास खींचती है, अपने पास खींचती है। बाबा, अब हमें घर जाना है, लेट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, मैं भी चलता हूँ। सौम्या। हाँ सौम्या, बाबा गए, हम भी घर चले? या तू बाबा के साथ उनकी स्टोरी सुनने के लिए जाने वाली है? हाँ, चलो घर चलते हैं, या लेट्स गो होम। अरे क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि तू बाबा को डरा देगी, और यहाँ तो तेरा ही मूड ऑफ हो गया है। यार नहीं, वो बाबा की बातें सुनकर ना मुझे अजीब सा फील होने लगा है। क्या वो लड़की को दीवार में जिंदा, क्या वो सच है वो कहानी? अरे तू भी किसकी बातों में आ गई? ये तो अभी थोड़ी देर में ये भी कह देते कि जेनी भी चुड़ैल है, बचकर रहना इससे। तो इसमें गलत क्या है? तू तो सही में चुड़ैल है ना? अच्छा मजाक था, चिल। देखो जेनी, देखो वो उस बिल्डिंग की खिड़की से एक लड़की दिख रही है। वो बहुत सैड दिख रही है, बहुत स्कैरी दिख रही है। बड़े मजे आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो लग रहा था कि डर के कहीं हार्ट फेल ना हो जाए तेरा। नहीं यार, नहीं, आई डोंट थिंक सो। जब इतने सालों से तेरी जैसी चुड़ैल के साथ रहते हुए मुझे कुछ नहीं हुआ तो मतलब अब क्या होगा, राइट? घर चल, तुझे बताती हूँ मैं।